क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी ठोस वजह के आपको घबराहट होने लगती है? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक सीने में एक भारीपन आ जाता है या पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस होती है। और कभी-कभी तो ऐसा गुस्सा आता है जो आपके स्वभाव का हिस्सा है ही नहीं। दोस्तों, ध्यान से सुनना जो मैं अब कहने जा रहा हूं। बहुत मुमकिन है कि जिसे आप अपनी एंग्जाइटी, अपना डिप्रेशन या अपना डर समझ रहे हैं, वो असल में आपका है ही नहीं। जी हां, ये वो इमोशनल ट्रॉमा है, वो अनसुलझी भावनाएं हैं जो शायद आपके पिता ने, आपकी मां ने या उनसे भी पहले की 7 पीढ़ियों ने महसूस की थीं, लेकिन वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाए, उसे रिलीज नहीं कर पाए। और आज एनर्जी के रूप में, संस्कार के रूप में वो आपके डीएनए में, आपकी नाभि में और आपके नर्वस सिस्टम में कैद है। जिसे हम ज्योतिष में पितृदोष कहते हैं, मॉडर्न साइंस उसे जेनेरिक ट्रॉमा या सेल्युलर मेमोरी कहता है। नमस्कार और स्वागत है इस बहुत ही खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, नहीं, हम बात नहीं करेंगे, आज हम समाधान करेंगे। आज मैं आपको एक 7 दिन का इमोशनल हीलिंग चैलेंज देने जा रहा हूं। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्राचीन तांत्रिक क्रिया और मॉडर्न सोमैटिक साइंस का एक ऐसा मिलन है जो सीधा आपके शरीर के उस हिस्से पर काम करेगा जहां ये सारे इमोशंस छिपे बैठे हैं। भगवान शिव को हम महाकाल कहते हैं, जो समय और काल से परे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव ने हलाहल विष पिया था, लेकिन उसे अपने शरीर में नहीं उतरने दिया, उसे अपने कंठ में रोक लिया। आज हम उसी शिव तत्व से जुड़ेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आपके शरीर में जो ये इमोशनल जहर, ये चिंता, ये डर, ये भारीपन सालों से जमा है, उसे कैसे बाहर निकाला जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन दिमाग में होता है। नहीं दोस्तों, डिप्रेशन आपके शरीर में होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी नाभि के पीछे और आपकी हिप्स की मांसपेशियों में। हमारा शरीर एक हार्ड ड्राइव की तरह है। जब भी आपको बचपन में या कभी भी कोई गहरा सदमा लगा या जब आपको रोना था लेकिन आप रोए नहीं, वो एनर्जी कहीं गई नहीं, वो वहीं आपके अंदर जम गई, बर्फ बन गई। और आज की ये जो तकनीक है, ये उसी जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम करेगी। हम आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे, जिसे आप शरीर की शांति की नस कह सकते हैं, और अपनी नाभि यानी मणिपुर चक्र की दबी हुई ऊर्जा को रीसेट करेंगे। अगले 7 दिनों में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट देने हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 7वें दिन आप शीशे में खुद को देखेंगे तो आपको अपनी आंखों में वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक नई चमक, एक शिव जैसा ठहराव दिखाई देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने 7 पीढ़ियों के बोझ को अपने कंधों से उतारकर फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की एनर्जी को वापस पाने के लिए? अगर हां, तो एक गहरी सांस लीजिए और अपनी कमर सीधी कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस प्रोसेस को समझने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए हल्का कर देगी। इसे रटना नहीं है, इसे मेरे साथ महसूस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है वो सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं है। ये ऊर्जा का, एनर्जी का एक बहाव है। जब हम कहते हैं ट्रॉमा या पुराना दर्द, तो इसका मतलब है कि वो ऊर्जा कहीं अटक गई है। साइंस की भाषा में बात करें तो हमारे शरीर में एक बहुत खास नस होती है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। ये हमारे दिमाग के पीछे से शुरू होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे तक जाती है, हमारे दिल, हमारे फेफड़ों और सबसे जरूरी हमारे पेट यानी हमारी नाभि तक। जब आप तनाव में होते हैं, डर में होते हैं, तो ये वेगस नर्व ऑफ हो जाती है, या यूं कहिए कि फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। अब शिव तत्व को देखिए। भगवान शिव के गले में क्या है? सांप, वासुकी नाग। वो नाग क्या दर्शाता है? वो नाग है आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी रीढ़ की हड्डी में बहने वाली ऊर्जा। जब वो ऊर्जा सो रही होती है तो वो कुंडली मारकर बैठी है, और जब वो जागी होती है तो वो फन फैलाकर ऊपर उठती है। ये जो एंग्जाइटी है, ये जो घबराहट है, ये और कुछ नहीं, बस वो ऊर्जा है जो ब्लॉक हो गई है। वो ऊपर उठना चाहती है, मुक्त होना चाहती है, लेकिन आपके डरों ने, आपके दबे हुए इमोशंस ने उसे जकड़ रखा है। अगले 7 दिन हमें उस सांप को, उस ऊर्जा को रास्ता देना है। हमें अपनी वेगस नर्व को यह सिग्नल भेजना है कि अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम रिलैक्स कर सकते हो।
याद रखिए, ये जो पेट में आपको गुड़गुड़ महसूस होती है या जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं होती। हमारे शास्त्रों में नाभि को मणिपुर चक्र कहा गया है। मणिपुर यानी मोतियों का शहर। लेकिन जब वहां इमोशंस का कचरा जमा हो जाता है तो वो मोती चमकना बंद कर देते हैं। वही कचरा फिर एसिडिटी बनता है, वही अल्सर बनता है और वही बाद में जाकर बड़ी बीमारियां बनता है। तो जो तकनीक मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सोमैटिक रिलीज कहते हैं। सोमैटिक का मतलब है शरीर के जरिए मन को ठीक करना। हम बैठकर सिर्फ सोचेंगे नहीं, हम शरीर का इस्तेमाल करके उस गंदगी को बाहर फेंकेंगे। अब आते हैं सीधे अपने 7 दिन के चैलेंज पर। आपको ये चैलेंज कल सुबह से ही शुरू करना है, कोई बहाना नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। सबसे पहले समय और जगह। सुबह का समय सबसे अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो सूरज उगने के आसपास का समय। कपड़े ढीले होने चाहिए ताकि आपका पेट और छाती खुलकर सांस ले सके। स्टेप 1, धरा से जुड़ाव, ग्राउंडिंग। सबसे पहले आप जमीन पर पालथी मारकर यानी सुखासन में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठें, लेकिन आपके पैर जमीन को छूने चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे कि वो एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से सिग्नल्स पकड़ रहा हो। अब अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें, आकाश की तरफ खुली हुई। ये ग्रहण मुद्रा है, यानी आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं, यानी जहां आपका शरीर जमीन को छू रहा है। महसूस करें कि आपके शरीर से जड़ें निकल रही हैं और वो धरती के केंद्र तक जा रही हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सफाई शुरू करेंगे तो बहुत सारा भावनात्मक कचरा बाहर निकलेगा। उसे धरती माँ को सौंपना होगा। मन में बोलें, हे धरती माँ, मैं अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, अपना सारा तनाव तुम्हें सौंप रहा हूं, इसे खाद में बदल दो। स्टेप 2, शिव स्वर क्रिया, द ब्रेथ वर्क। अब हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हम एक खास तरह की सांस लेंगे। इसे ध्यान से समझिए। आपको नाक से गहरी सांस लेनी है, लेकिन छाती में नहीं, सीधे पेट में। जब आप सांस लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, जैसे गुब्बारा फूलता है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें। अब 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोक कर रखें, कुंभक। इस समय महसूस करें कि वो सांस आपकी नाभि में उस दबी हुई भावना को मथ रही है। अब 7 सेकंड तक बहुत धीरे धीरे, जैसे आप किसी मोमबत्ती को फूंक रहे हैं लेकिन उसे बुझाना नहीं चाहते, वैसे मुंह से सांस बाहर छोड़ें। होठों को गोल करें और धीरे धीरे हवा बाहर निकालें। ये जो 4-4-7 का रेशियो है, ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट बटन दबाता है। जब आप सांस धीरे छोड़ते हैं तो वेगस नर्व एक्टिव होती है और दिमाग को संदेश जाता है कि खतरा टल गया है, शांत हो जाओ। ऐसा आपको 10 बार करना है। भाग 4, मेन रिलीज तकनीक, गुंजन और कंपन। अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे जादुई हिस्से पर, स्टेप 3। अक्सर जब हमें दुख होता है, हम रोना रोक लेते हैं। गुस्सा आता है, हम चिल्लाना रोक लेते हैं। वो आवाज हमारे गले में, हमारे विशुद्धि चक्र में अटक जाती है। अगले 5 मिनट के लिए हम भ्रामरी का एक एडवांस्ड वर्जन करेंगे, जिसे तंत्र में नाद शोधन कहते हैं। अपनी आंखों को बंद ही रखें। एक लंबी सांस लें और सांस छोड़ते वक्त मुंह बंद रखकर गले से की आवाज निकालें, जैसे भंवरा गूंजता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आपको ये आवाज सिर्फ गले तक नहीं रखनी। आपको कोशिश करनी है कि इस की वाइब्रेशन, इसकी कंपन आप अपनी छाती में और नीचे अपने पेट में महसूस करें। कल्पना करें कि ये की आवाज एक ड्रिल मशीन की तरह है जो आपके अंदर जमे हुए उस पत्थर को तोड़ रही है। और इस दौरान अगर आपका शरीर हिलना चाहे तो उसे रोकिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिर डोलना चाहे, आपके कंधे हिलना चाहें या आपका शरीर आगे पीछे होना चाहे, उसे होने दें। इसे स्पॉन्टेनियस क्रिया कहते हैं। जानवर क्या करते हैं? जब एक हिरण शेर से बचकर भागता है तो सुरक्षित जगह पहुंचकर वो जोर जोर से अपने शरीर को झाड़ता है, शेक्स। वो उस डर की एनर्जी को शरीर से बाहर निकाल देता है। इंसान उसे जमा कर लेता है। तो अगले 5 मिनट की आवाज निकालिए और शरीर को खुद ब खुद हिलने दीजिए। हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आपको अचानक बहुत गुस्सा आए या हंसी आए। सब कुछ जायज है।
कुछ भी दबाना नहीं है। अगर आंसू आ रहे हैं तो बहने दीजिए। वो आंसू नहीं है, वो आपके पुरखों का दर्द है जो अब आपकी आंखों से पिघलकर बाहर निकल रहा है। आप पिघल रहे हैं, शिव के आंसुओं की तरह। भाग 5 नाभि मंथन और समापन। स्टेप 4 अग्नि संस्कार, नेवल रीसेट। जब आप वाइब्रेशन और शेकिंग कर लें तो अंत में शांत होकर बैठ जाएं। अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि पर रखें। महसूस करें कि आपकी हथेली से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकल रही है और आपकी नाभि के अंदर जा रही है। ये अग्नि है, वो अग्नि जो कर्मों को जलाती है। मन ही मन संकल्प लें, मैं अपने अतीत के बंधनों को काटता हूं, मैं अपने और अपने पूर्वजों के उन सभी पैटर्न्स को तोड़ता हूं जो अब मेरी सेवा नहीं करते। मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शिव हूं। दोस्तों, ये प्रोसेस आपको अगले 7 दिन तक रोज करना है। अब सुनिए कि इन 7 दिनों में होगा क्या। हो सकता है पहले या दूसरे दिन आपको बहुत हल्का लगे, लेकिन तीसरे या चौथे दिन आपको अचानक बहुत भारीपन महसूस हो सकता है। इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। जब सफाई होती है तो धूल उठती है। घबराना नहीं है, वो दबी हुई गंदगी बाहर आ रही है। अगर आपको बुरे सपने आएं या पुराने ख्यालात आएं तो बस गवाह बनकर देखें, उनसे जुड़े नहीं, बस प्रोसेस करते रहें। ये जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी एंग्जाइटी ठीक नहीं कर रहा, ये आपके डीएनए को रिपेयर कर रहा है। जब आप अपने ट्रॉमा को हील करते हैं तो आप अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी उस दर्द से बचा लेते हैं। आप अपनी पूरी वंशावली यानी लीनिएज के लिए एक हीलर बन रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सृष्टि और विनाश दोनों एक ही पल में होते हैं। हर सांस के साथ आप अपने पुराने मैं का विनाश कीजिए और हर नई सांस के साथ एक नए शक्तिशाली मैं का सृजन कीजिए। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए आई एक्सेप्ट द चैलेंज और आज की तारीख डालिए। 7 दिन बाद वापस आकर इसी वीडियो पर अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप दर्द में देखते हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग उनकी जिंदगी बदल दे। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव।